हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 9000 से ज्यादा नए केस। 8 महीने में पहली बार संक्रमितों की संख्या में उछाल। कोरोना संकट को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई आपात बैठक। बैठक में लिए गए अहम फैसले। शादी समारोह में लोगों की संख्या घटी, 400 से घटाकर 150 की गई। गुजरात में नाबालिग के साथ रेप मामले में गिरफ्तारी। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी, 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अस्पताल पहुंचे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा। दुष्कर्म पीड़िता मुखबधिर नाबालिग से की मुलाकात। मीणा ने बताया खतरे से बाहर है नाबालिग। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। गुजरात में इस समय कोरोना के 7000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके बाद पाबंदियां भी सख्त की जा रही है। कोरोना विस्फोट के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुधवार शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। गुजरात सरकार ने शादियों और सार्वजनिक समारोह में लोगों की संख्या 400 से घटाकर 150 कर दी है। साथ ही सरकार स्वास्थ्य संबंधी फैसले ले रही है। इतना ही नहीं, सरकार दवाइयां भी मंगवा रही है। राज्य सरकार ने 1000 पासकोनाजोल इंजेक्शन की खरीद का टेंडर भी जारी किया है और 2 साल के लिए 50 लाख सिरिंज का ऑर्डर भी दिया है। बता दें कि दूसरी लहर के बाद म्यूकोरिया रोग की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन जिला के हारिस शहर में कांग्रेस ने कोरोना मृतकों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए हारिस तहसीलदार को आवेदन पत्र सौंपा है। गुजरात कांग्रेस ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए राज्य के हर तहसील में आवेदन पत्र प्रदान कर मांग उठाई है। इसके तहत हारिस शहर कांग्रेस ने तहसीलदार को आवेदन दिया है। हारिस शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकुंद पटेल ने बताया कि बीजेपी की सरकार कोरोना के मृतक परिजन को 50,000 रुपए देकर उनका मजाक उड़ा रही है। कोरोना मरीजों को 4 से 5 लाख का खर्च हुआ है, वही सरकार गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ गुजरात में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। राज्य के सभी जिलों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अहमदाबाद और सूरत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। गुजरात में कोरोना ओमिक्रॉन के 8 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटे में 9,941 नए मामले सामने आए हैं और 3,449 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले 15 मई को 9,061 मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद और सूरत में राज्य के कुल मामलों का 67% हिस्सा है। बता दें कि राज्य में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं, जिसमें सूरत शहर में 2, राजकोट और वलसाड जिले में 1-1 की मौत हुई। राज्य में फिलहाल 43,726 एक्टिव केस है, जिनमें से 51 मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 43,675 मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में उत्तरायण पर्व पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। गुजरात सरकार ने उत्तरायण पर्व के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। छत पर या सोसाइटी में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी मनाही की गई है। गुजरात में पतंग उत्सव का अंतर फेस्टिवल 3 साल से कोरोना की चपेट में आ रहा है। बता दें कि धागों का उत्पादन मार्च से जून के दौरान होता है, लेकिन कोरोना के चलते यूनिट बंद पड़े थे। वहीं श्रमिक और यातायात खर्च भी बढ़ गया। कोरोना के चलते 30% से ज्यादा श्रमिकों ने पतंग का काम बंद कर दूसरे व्यवसायों में जुड़ना शुरू कर दिया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। सर 150 का 20 पतंग એટલે 7.5 रुपया का एक पतंग એટલે थोड़ा ये भाव बढ़ाए। क्यों बढ़ाए वो तो मगर दुकान मालिक को आप पूछो, लेकिन हमको तो पतंग चगाने हैं, एक दफा चगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये महंगाई जो बढ़ी है, वो ऐसी महंगाई तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2 साल से कोरोना की वजह से हम मजदूर लोग जो छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं, अभी तो पतंग का लगा है तो उसमें तो 100 के पीछे 25% पैसा बढ़ गया। अब धंधा पूरा चौपट है, सब में महंगाई आ गई है, तो हम धंधा कैसे करें। अभी तो पतंग का माहौल है, मकर संक्रांति है, तो पतंग तो लाया, लेकिन 2 दिन से अभी एक भी पतंग बेचा नहीं है, ताकि पब्लिक के पास खाने का पैसा नहीं है तो पतंग कहाँ से लेंगे। फिर भी हम लाते हैं, थोड़ा बहुत पतंग लाते हैं, उसमें से हमारा गुजारा चलाते हैं।
अमरेली जिला बीजेपी बख्शी पंच मोर्चा की ओर से मंडल पदाधिकारियों की परिचय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी गोवंत भाई चौहान ने की। बैठक में जिला प्रभारी ने कहा कि हम सभी पदाधिकारियों को बहुत ही कम समय के नोटिस के साथ उपस्थित होने के लिए बधाई देते हैं और नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ साथ गुजरात सरकार की, केंद्र सरकार की योजना के साथ साथ सफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर सिटी बूथ तक संगठन बनाने के लिए हम बख्शी पंच मोर्चा में आने वाले 146 समुदायों को साथ लेकर जिले के भ्रमण कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इस बैठक में अमरेली जिला बीजेपी अध्यक्ष कौशिक भाई वेकारिया मौजूद थे और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। गुजरात के अहमदाबाद के सरगावाला गांव निवासी अंकित भाई वजू भाई सोलंकी का पतंग की तार से गला कट गया। जब वो बाइक पर जा रहे थे तब पतंग का धागा उनकी गर्दन पर लग गया और उन्हें गंभीर रूप से चोट लग गई। गंभीर चोट के चलते स्थानीय डॉक्टर ने पायलट राहुल भाई कोलादारा और ईएमटी कल्पेश जानी कोट सरकारी अस्पताल में पहुंचे और औपचारिक इलाज के बाद हालात गंभीर होने के चलते उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। पाटन जिले के राधनपुर नर्मदा संभाग की ओर से लापरवाही सामने आई है। राधनपुर नर्मदा संभाग नहर के बेवजह गेट खोले गए, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी घुस गया। नर्मदा संभाग की लापरवाही के चलते करीब 6 से 7 खेतों में जलभराव हो चुका है। जलभराव के चलते किसानों की ओर से लगाई गई राजमा की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि खेतों में जलभराव की स्थिति से सिंचित खेतों में फसल खराब होने की आशंका किसानों ने पहले ही जताई थी। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन में हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हेमचंद्र आचार्य यूनिवर्सिटी में अधिकतम 515 कॉलेज शामिल है। नए साल में फायर सेफ्टी कॉलेज के बाद साइंस के छात्र को उत्तर गुजरात में नर्सिंग कॉलेज के अभ्यास के लिए हाल ही में हुई कार्यकारिणी की बैठक में बीएससी नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के प्रस्तावों के तहत उत्तर गुजरात में एक साथ 12 बीएससी नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर सहित 4 पुलिस कांस्टेबलों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अदालत के आदेश के बाद भी जवाब नहीं देने पर पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और जुर्माना लगाया। सूरत के सलाबतपुरा इलाके के याचिकाकर्ताओं ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने 7 लोगों को गलत तरीके से पीटा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। 6 प्रतिवादियों में से केवल एक ही ने ही न्यायालय के आदेश के अनुसार अपना उत्तर प्रस्तुत किया। कोर्ट की ओर से 3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सूरत के बाकी पुलिस आयुक्त सहित कम से कम 5 प्रतिवादियों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि सूरत के सलाबतपुरा थाने के पुलिस कर्मियों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी पिटाई की थी। पुलिस के आचरण और पिटाई के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटे जाने का दावा किया था। गुजरात से राकेश कुसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन तहसील के चंद्रमाना गांव नर्मदा की मुख्य नहर में डीजल इंजन में डीजल डालने गए भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई। चंद्रमाना गांव के नवीन भाई भीकू भाई पटेल के बेटे ध्रुव कुमार और उनके छोटे भाई अमृत भाई की बेटी डीजल इंजन में पाइप लीकेज की वजह से डीजल इंजन की पाइप में गोबर उन्हें डालना पड़ा। गोबर डालते समय ध्रुव का पैर फिसल गया और वो नहर में डूबने लगा। अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हुए उसकी बहन भी नहर में फिसल गई। खबर मिलते ही पीड़ितों के परिजन और ग्रामीण वहां पर पहुंच गए और स्थानीय तरवाई से दोनों की तलाशी की। दोनों भाई बहन की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा शहर में 16 साल की लड़की को कथित रूप से सड़क किनारे खड़ी एक बस में रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को एक जानकारी साझा की। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटना 2 जनवरी की देर रात शहर के न्यू वीआईपी रोड इलाके में घटित हुई। उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है। अपराध में उसकी मदद करने वाले उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है।
हरनी थाने के एक अधिकारी ने कहा कि 2 जनवरी की रात को 16 वर्षीय लड़की को नाबालिग मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों ने बस में खींचा। फरार आरोपियों ने लड़की को जबरदस्ती बस में खींचने में मुख्य आरोपी की मदद की। दोनों बाहर निकल गए और बस का ताला लगा दिया और फिर मुख्य आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी ने आगे कहा कि मुख्य आरोपी ने लड़की को धमकी दी थी कि वो किसी को कुछ ना बताए। बता दें कि पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश अभी भी की जा रही है। घटना के बाद पीड़िता अपने संबंधियों के साथ मध्य प्रदेश में अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गई, लेकिन जब उसके चाचा को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बता दें कि अभी आगे की जांच की जा रही है। गुजरात के पाटन में आए दिन शराब के अड्डे सुर्खियों में रहते हैं, वहीं पुलिस आराम करती नजर आती है। बुधवार को गुजरात में उत्तरायण का त्योहार है, वहीं व्यवस्था संभाल रही हारिस शहर पुलिस आराम फरमाते हुए नजर आई। गुजरात पाटन के हारिस शहर में पुलिस की निष्क्रियता सामने आई है। हारिस मेहसाना हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप नजदीक विदेशी शराब भरी गाड़ी पलट गई, जिससे लोग शराब लेने के लिए वहां पर उमड़ पड़े। आपको बता दें कि लोग गाड़ी से शराब लेने के लिए वहां पर पहुंच गए और हारिस पुलिस सोती रही। मौके पर हारिस शहर की पुलिस पहुंची और शराब से भरी गाड़ी को पुलिस थाने में लाया गया और बची शराब की बोतलों और अज्ञात लोगों के सामने मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। इन परिणामों में दौसा जिला देश के 709 जिलों में 3 स्थान उसने प्राप्त किया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा ने बताया कि सर्वेक्षण अभियान के आए परिणामों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को और दूसरा स्थान महाराष्ट्र के सोलापुर जिले को मिला है, जबकि दौसा जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। इस अभियान में यदि हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो दौसा जिले को पहला और उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा ने आगे बताया कि देश के सबसे बड़े सर्वेक्षण अभियान में न केवल कार्मिकों ने हिस्सा लिया, बल्कि आमजन ने भी SSG 2021 नामक ऐप के जरिए 5 सवालों के जवाब देकर अपनी अहम भागीदारी निभाई। उसी के फलस्वरूप दौसा जिला अहम स्थान प्राप्त कर सका है। रेलवे ने राजस्थान और गुजरात को बड़ी सौगात दी है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे आमान परिवर्तन के चल रहे कार्य के बीच ही रेलवे ने ब्रॉडगेज से राजस्थान और गुजरात को जोड़ दिया है। रेलवे ने असारवा हिम्मतनगर डेमो ट्रेन का डूंगरपुर रेलवे स्टेशन तक विस्तार किया है। इसका 15 जनवरी को डूंगरपुर से उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद रविवार को छोड़कर इस ट्रेन सर्विस का नियमित संचालन 17 जनवरी से हफ्ते में 6 दिन तक किया जाएगा। इससे अब राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। दरअसल उदयपुर अहमदाबाद रेलवे आमान परिवर्तन का कार्य लंबे समय से चल रहा है। ये कार्य डूंगरपुर से हिम्मतनगर तक पूरा हो चुका है। उदयपुर से डूंगरपुर के बीच अभी कार्य बाकी है। चंद महीनों में इस कार्य को भी पूरा करने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच रेलवे ने इस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर डूंगरपुर स्टेशन तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा बुधवार को JK लोन अस्पताल गए और अलवर में दुष्कर्म का शिकार हुई मूक बधिर नाबालिग से उन्होंने मुलाकात की। परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अस्पताल प्रशासन नाबालिग की पूरी देखरेख कर रहा है। बालिका खतरे से बाहर है। उन्होंने बालिका का पूरा इलाज निःशुल्क करने और परिजनों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सकों को सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान हालत में मिली नाबालिग का इलाज राजधानी जयपुर के JK लोन अस्पताल में जारी है। जयपुर समेत राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते जयपुर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे नहीं दिखने से फ्लाइट्स के संचालन को भी रोकना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते हाईवे पर गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। बहुत कम स्पीड में ट्रक, बस, कारें सुबह सुबह लाइट ऑन करके चलानी पड़ रही है। वहीं गलन भरी सर्दी से लोग के हाथ पांव सुन पड़ गए हैं। 11 शहरों में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। इधर हिल स्टेशन माउंट आबू में आज लगातार दूसरे दिन भी तापमान -4 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके चलते यहाँ नक्की झील, अचलगढ़ का तालाब पर खड़ी बोट की सीट और पोलो ग्राउंड समेत बाकी मैदानी इलाके बर्फ से ढके हुए नजर आए। यहाँ मैदानों में सुबह 10 बजे तक बर्फ जमी रही। साथ ही साथ कड़ाके की सर्दी का पर्यटकों ने भी जमकर मजा उठाया।
चलिए फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।